हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर। हाइड्रोस्टैटिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने अभी तक 3 केस डिस्कस करे। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, दूसरा वर्टिकल सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, तीसरा करा था एनी सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड एट एन एंगल। आज फोर्थ केस है, दैट इज कर्व्ड सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ठीक है, कोई अगर मुड़े हुए आकार की वस्तु अगर पानी में डूबी हुई हो तो उस पर टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, और उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कर्व्ड सरफेस जिसमें कि पानी फिल है। तो कंसिडर अ कर्व्ड सरफेस ए बी। इस डायग्राम में आप देख सकते हो हमारी जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज ए बी है, सबमर्ज्ड इन अ स्टैटिक फ्लूइड एज इन द डायग्राम। वाटर सरफेस दिखाया हुआ है। अब इसमें जो है ये जो ए बी कर्व्ड सरफेस है, इस पर क्या फोर्स, क्या टोटल फोर्स काम करेगा, टोटल प्रेशर काम करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसका एरिया हो जाएगा डी ए, और ये स्मॉल स्ट्रिप जो होगी वो वाटर सरफेस से एच हाइट पर, एच डेप्थ पर प्रेजेंट होगी। अब ये जो एरिया डी ए है, इस पर प्रेशर इंटेंसिटी हो जाएगी रो जी एच। तो इसका टोटल प्रेशर फोर्स हम मान लेते हैं, स्ट्रिप पर प्रेशर फोर्स हो जाएगा डी एफ, दैट इज प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये जो डी एफ होगा ये हमारी जो कर्व्ड सरफेस है उसके नॉर्मल में एक्ट करेगा, लंबवत दिशा में। ठीक है, तो स्मॉल स्ट्रिप पर प्रेशर फोर्स निकालने के बाद हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पर इस केस में क्या होगा, बट हेयर एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द स्मॉल एरिया नॉट इन द सेम डायरेक्शन बट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन जो है वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो डी एफ है इसको हम रिजॉल्व कर देंगे। रिजॉल्व करना मतलब फोर्स के एक्स और वाई दिशा में घटक मान लेंगे, वो हो जाएंगे डी एफ एक्स एंड डी एफ वाई। इनको जो है इंटीग्रेशन करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास जो है टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज एफ बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन, दैट विल बी रो जी ए एच बार, एंड एफ वाई weight of liquid supported by curved surface up to free surface of liquid। तो ये जो है ये दोनों टर्म्स हमें याद रखनी है, एफ एक्स एंड एफ वाई। हमें जो है इसका डेरिवेशन नहीं करना है, हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ जो है वो नहीं है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो टोटल प्रेशर फोर्स हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया पे, वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, और एफ आई क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। इन दोनों को हम जो है न्यूमेरिकल से समझेंगे कि एफ एक्स और एफ आई कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। नाउ वी डिस्कस अ न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज अ क्वेश्चन। न्यूमेरिकल से हमें ये जो है फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल है कि अ सिलेंडर 3 मीटर डाया एंड 4 मीटर लॉन्ग रिटेन्स वाटर ऑन वन साइड। द सिलेंडर इज सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। द सिलेंडर वेव्स 196.2 किलो न्यूटन। दिस इज द क्वेश्चन। सवाल क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसकी डाया कितनी है, 3 मीटर, और वो 4 मीटर लंबा है। ठीक है, सिलेंडर जो है, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमें निकालने इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। सिलेंडर का खुद का जो वेट है दैट इज 196.2 किलो न्यूटन। तो चित्र में देखिए आप, एक गोलाकार सिलेंडर, ये जो है हमारे सामने एक सिलेंडर है जिसकी हमें डाया 3 मीटर दे रखी है। हमें फॉर्मूला पता है कि कर्व्ड सरफेस जो है उसके लिए हमें फॉर्मूला टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम के ओ
बी डी, ये जो है हमने एक सेमी सर्कल जो इसमें ड्रॉ करा है, तो इसका जो पॉइंट है सेंटर ओ, इस पर जो है एक दिस इज ए ओ बी डी, इसमें जो ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट पर जो है इसका कुल वेट जो है वो एक्ट करेगा। बी पॉइंट इसके बॉटम का पॉइंट है, ए पॉइंट इसके टॉप का पॉइंट है। इस दिशा में एफ एक्स एक्ट करेगा और ऊपर की तरफ इसका एफ वाई एक्ट करेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑन अ वर्टिकल प्लेन। तो प्रोजेक्टेड एरिया, कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल प्लेन पर, तो इस केस में वर्टिकल प्लेन क्या हो जाएगा? बी ओ सी, दिस पॉइंट इज, दिस टॉप पॉइंट इज सी, तो बी ओ सी जो है वो वर्टिकल एरिया आ जाएगा। तो रो जी, अब ये जो हमारे पास वर्टिकल एरिया है बी ओ सी, इसका एरिया हम लेंगे, इसके लिए एच बार लेंगे। तो एच बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके डाया का हाफ, दैट विल बी 3/2। एरिया क्या हो जाएगा? बी ओ सी की लेंथ कितनी है इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है। बी ओ सी तीन दे रखा है, डाया के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर 4, तो दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। और रो जी हमें पता है 9.81 इंटू 1000, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 176,580 न्यूटन। ये हो गया हमारा एफ एक्स। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ वाई। एफ वाई क्या है? वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जितना वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पानी का वेट लेंगे। तो वेट ऑफ, तो इसमें हमारा जो कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बी डी सी ओ बी, ठीक है। वेट ऑफ वाटर इनक्लोज्ड इन बी डी सी ओ बी, दैट इज रो जी इंटू π/2r² इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम वेट आ जाएगा उसका टोटल। तो इसके लिए एफ आई के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 138,684 न्यूटन। अब रिएक्शंस क्या होगी कि ए पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, एफ एक्स के बराबर होगी, और वर्टिकल रिएक्शन बी पर आ जाएगी, जो वेट है सिलेंडर का उसमें से एफ आई जो है, जो कि ऊपर की तरफ है, और वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो वो माइनस होके रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज 57516 न्यूटन। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर सरफेस एक्टिंग ऑन द फेस ऑफ अ टेंटर गेट of 90 degree sector of radius 4 meter shown in the figure. Take width of gate unit. अब इसमें दे रखा है इस तरह का गेट है ये। इस तरह के गेट जो है बहुत बार डैम्स वगैरह पे काम में लेते हैं, जहाँ पे भी बांध वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पानी को रोकने के लिए इस तरह के गेट जो है वो यूज़ करे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो गेट है इसके एक तरफ पानी प्रेजेंट है, ये वाटर जो है इस पर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम? एफ एक्स और एफ वाई की टर्म्स में। तो इसमें हमें एफ एक्स और एफ वाई ही निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या होता है? फोर्स ऑन एरिया ऑफ गेट प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल सरफेस। तो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया, इसमें प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो वर्टिकल प्लेन पे कितना है? दैट इज ए डी बी, तो दैट इज रो जी ए एच बार। एच बार की वैल्यू क्या है? ए बी बाय 2। डायग्राम में देख सकते हो कि ए बी बटा 2 करेंगे तो हमें एच बार मिल जाएगा। अब ये जो है त्रिभुज ओ ए बी, इससे हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। तो ए बी देख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ए ओ डी वाला या ओ डी ए। इसमें साइन 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? ए डी बाय 4, तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी 4 साइन 45 डिग्री। यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। तो एच बार हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.656 बाय 2, दैट विल बी 2.828 मीटर। इस तरीके से हमने एच बार निकाल लिया। नाउ वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, एरिया की, एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा ए बी की, ए बी कितना है हमारे पास, इंटू उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5.656 इंटू विड्थ गेट की दे रखी है, इसने क्या माननी है? टेक विड्थ ऑफ गेट यूनिटी, यानी एक लेनी है। तो हमने एक ले लिया और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
रो जी हमें पता ही है, रो इज़ 1000 फॉर वाटर एंड ए जी इज़ 9.81। तो इसको सॉल्व करने पर एफ एक्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 156,911 न्यूटन, 156,911 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट एफ आई हमें पता है क्या होता है, वेट ऑफ वाटर इनक्लोज्ड बाय कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इस केस में कर्व्ड सरफेस क्या है, ए सी बी डी ए, डायग्राम में देख के आप बताएं। ठीक है, तो रो जी इंटू एरिया ऑफ ए सी बी डी ए इंटू विड्थ ऑफ गेट, विड्थ ऑफ गेट इसने दे दी है 1, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया निकालना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए एरिया कैसे निकाला है हमने कि एरिया ऑफ ए सी बी ओ ए, ये जो सेक्टर है इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया। अब ये जो ट्राइंगल दे रखा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए एरिया कैसे निकाल देंगे, ए ओ इंटू बी ओ बाई 2 करके निकाल देंगे, और जो सेक्टर दे रखा है उसके लिए एरिया निकाल देंगे पाई बाय 4 आर स्क्वायर, वेयर आर इज 4 मीटर एंड ए ओ बी ओ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एरिया आ जाएगा इस पोर्शन का 4.566। वैल्यूज पुट करी हमने, रो की वैल्यू हमें पता है 1000, जी इज 9.81, एरिया ऑफ ए सी बी डी ए इज 4.566 इंटू विड्थ इज गिवन एज 1। तो फाइनल इसके जो है एफ आई आ जाएगा 44792.46 न्यूटन। थैंक यू।